आज के इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है जिसके कंटिन्यूएशन में हम डार्ट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना हो तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने कांस्टेंट वेरिएबल और फाइनल वेरिएबल्स के बारे में सीखा था। आज के वीडियो में कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है डार्ट लैंग्वेज में वो देखने वाले हैं। तो पहले जानते हैं व्हाट इज कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर। डिफाइन ए कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर एंड मेक श्योर दैट ऑल इंस्टेंस वेरिएबल आर फाइनल। और जब एक कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया जाता है तो उस वाले कंस्ट्रक्टर में जो भी हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है कि ये फाइनल वेरिएबल्स होने चाहिए। तो अगर आप फाइनल वेरिएबल की जगह कोई इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ करते हैं एक कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर तो उस टाइम पे वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है जब आप कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डिस्प्ले नाम का क्लास हमने क्रिएट करके रखा हुआ है और डिस्प्ले क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है जो कि कांस्टेंट टाइप का है। अब इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी वेरिएबल्स को हम यूज़ करेंगे वो फाइनल वेरिएबल होने चाहिए। अगर हम कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ करते हैं तो इस वाले डिस्प्ले कंस्ट्रक्टर को हम एज ए कांस्टेंट नहीं बना पाएंगे। अब इसके अलावा जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर का तो आपको वहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा न्यू कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो डार्ट लैंग्वेज में जैसे कि न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ऑप्शनल है वैसे ही कॉन्स्ट कीवर्ड भी ऑप्शनल है। इसका यूज़ आप कर भी सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर्स को प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है और पहले मैं यहाँ पर नीचे एक क्लास बना लेता हूँ डिस्प्ले, और इस क्लास के अंदर हम दो वेरिएबल लेते हैं जो कि फाइनल वेरिएबल होंगे x y। तो ये दो वेरिएबल हमने ले लिया है। अब नेक्स्ट हम कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे तो उसके लिए हमको यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा और फिर कंस्ट्रक्टर नेम सपोज डिस्प्ले जो है क्लास नेम, और फिर जाके हम यहाँ पे दिस डॉट एक्स कॉमा दिस डॉट वाई। तो ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अब बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम वैर ओबीजे करेंगे और फिर यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके डिस्प्ले लिख देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब यहाँ पे सपोज दो वैल्यू 10 और 20 पास करवाते हैं एज ए आर्गूमेंट। तो ये बन गया हमारा कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट भी हमने बना लिया। अब यहाँ पे एक रूल और आपको ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर का बॉडी नॉर्मली नहीं होता। तो अगर हम इसके वैल्यू को प्रिंट करना चाहें आउटपुट स्क्रीन में यानी कि एक्स और वाई के, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे इसको प्रिंट करने के लिए। तो हम प्रिंट लिखेंगे इसके अंदर और यहाँ पे ओबीजे डॉट एक्स। अब नेक्स्ट में प्रिंट ओबीजे डॉट वाई। तो ये एक्स और वाई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब इसको अगर रन करें तो यहाँ पर देखिए 10 और 20 प्रिंट हो रहा है जो कि हमने यहाँ पर एज ए आर्गूमेंट पास करवाया था। तो कुछ इस तरह से हम कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ किया है, यहाँ पे आप न्यू कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी आपको सेम ही आउटपुट देखने को मिलेगा। अब अगर इसको रन करें तो देखिए 10 और 20 दिख रहा है। अब यहाँ पे न्यू और कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। तो ये प्रिंट को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सिमिलर ऑब्जेक्ट। इसका नाम देता हूँ ऑब्जेक्ट 1 और इसका ऑब्जेक्ट 2। तो ये जो obj1 और obj2 इन दोनों में हम सेम आर्गूमेंट ही पास करवा रहे हैं 10 और 20। तो जब हम पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं डिस्प्ले मेथड का जो कि एक कांस्टेंट मेथड है, अब यहाँ पे हम सपोज कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम obj1 इक्वल्स टू obj2 को, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे अगर obj1 और obj2 दोनों इक्वल हुआ तब जाके ये ट्रू हमको दिखाएगा। अब इसको अगर रन करें तो यहाँ पर दिखा रहा है ट्रू। अब अगर ये न्यू कीवर्ड को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉल्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जो हमने डिस्प्ले कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया
वो सपोज इस वाले मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, और जब हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक है obj1, तो इस लोकेशन का जो रेफरेंस है वो obj1 में भी स्टोर होगा और obj2 में भी सेम ही रेफरेंस स्टोर होगा। लेकिन अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो न्यू कीवर्ड यहाँ पे एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करता है मेमोरी के अंदर, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए एक और न्यू रेफरेंस को क्रिएट करता है। तो इसीलिए इन दोनों के अंदर हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इससे आपको न्यू और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।